हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से कमल एकेडमी कोच में। आइए आज फिर से कुछ नया सीखते हैं। Good morning, student. Today we are going to continue 7th chapter in geography. The name of this chapter is India Location and Physical Divisions Part 2. हिमालय माउंटेन्स की 3 पैरेलल रेंजेस हैं, हिमाद्री, हिमाचल एंड शिवालिक, जिसमें से हम हिमाद्री और द ग्रेटर हिमालयस के बारे में इससे पहले स्टडी कर चुके हैं। नाउ वी हैव स्टडीड अबाउट द हिमाचल और द मिडिल और लेजर हिमालयस। इसकी एवरेज हाइट 1500 से 3000 मीटर तक है। कुछ जो पीक्स हैं वो सी लेवल से 500 मीटर अबव हैं। इस रेंज में कई हिल स्टेशन हैं जैसे कुल्लू, मनाली, डलहौजी, शिमला, मसूरी, नैनीताल एंड दार्जिलिंग। The higher mountains has forest on their slopes. Some important valleys are Kullu and Kangra. Now we have discussed about the Shivalik और the outer Himalayas. इसकी सी लेवल से एवरेज हाइट जो है वो 900 मीटर से 1100 मीटर तक है। इसमें हिमालयस की फुटहिल शामिल हैं। It is prone to earthquake and landslide. The region at the base of Shivalik is known as the Terai, a dense forest area mostly cleared now. हिमाचल रेंज और शिवालिक रेंज के बीच में कई जो लॉन्ग नैरो वैलीज हैं उनको डून कहा जाता है। देहरादून इन्हीं में से एक है। हिमालय के पूर्वी विस्तार को पूर्वांचल माउंटेन के नाम से जाना जाता है। ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मिजोरम स्टेट तक रन करती हैं। They are not as high as the 3 ranges. इन्हें हिल रेंजेस कहा जाता है, पटकई बम, नागा हिल और मीजो हिल्स। हिमालय का अन्य विस्तार बांग्लादेश तक जाता है। इंडिया बॉर्डर इन मेघालय नोन एज द गारो, खासी एंड जैंताई हिल्स। भारत के लगभग 10 राज्यों में ये माउंटेन रेंजेस फैली हुई हैं। 7 नॉर्थन ईस्टर्न स्टेट, जिसे 7 सिस्टर के नाम से जाना जाता है, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, उत्तर प्रदेश, बिहार और वेस्ट बंगाल के कुछ पार्ट जो माउंटेन से घिरे हुए हैं। नाउ वी हैव स्टडीड अबाउट द नॉर्थ इंडियन प्लेन्स। भारत के जो मैदानी इलाके हैं उनके बारे में अब हम स्टडी कर रहे हैं। बहुत बड़े फ्लैट एरिया को प्लेन कहा जाता है। नॉर्थ इंडियन प्लेन्स जो है वो एलुवियम जो सॉइल होती है उसके डिपोजिशन से बना है। एलुवियम बहुत ही बारीक और उपजाऊ मिट्टी होती है जो माउंटेन से निकलने वाली नदियों जैसे इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र और इसकी जो सहायक नदियां हैं उनके द्वारा वहां से बहाकर लाई जाती है। ट्रिब्यूटरी या सहायक नदियां किसे कहते हैं? अ स्मॉल रिवर और स्ट्रीम विच जॉइन या डिस्कनेक्ट इट्स वाटर इनटू मेन रिवर फ्रॉम अदर साइड इज नोन एज इट्स ट्रिब्यूटरी। यह एक स्मॉल रिवर या स्ट्रीम होती है जो कि अपने वाटर को मेन रिवर से किसी भी डायरेक्शन में ज्वाइन या डिस्चार्ज करती है। कुछ नदियां जैसे झेलम, रावी, सतलुज एंड बीस नाम की जो नदी है वो इंडस रिवर को पाकिस्तान में डिफरेंट प्लेस पर ज्वाइन करती है। यमुना गंगा को इलाहाबाद में ज्वाइन करती है। गंगा की कुछ अन्य सहायक नदियां जैसे गोमती, घाघरा, गंडक और कोशी हैं। ये सभी नदियां हिमालय से ही निकलती हैं। गंगा भी पेनिनसुलर प्लेट्यू में इन नदियों से कुछ वाटर जो है रिसीव करती है, जिनमें चंबल, बेतवा और सोन नदी शामिल है। तिस्ता इज एन इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र। गंगा और ब्रह्मपुत्र बांग्लादेश में एक दूसरे से ज्वाइन होती है एंड फ्लो इनटू द बे ऑफ बंगाल। इंडस बेसिन का केवल 1/3 पार्ट ही भारत में पाया जाता है। गंगा और ब्रह्मपुत्र बेसिन का ज्यादातर हिस्सा जो है भारत में है। बेसिन किसे कहते हैं? वह एरिया जो किसी नदी के द्वारा ड्रेन्ड या सींचा जाता है उसे बेसिन कहते हैं। ब्रॉडली स्पीकिंग, इट इज एन एरिया ऑफ लैंड थ्रू विच अ रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरी फ्लो। नॉर्थन प्लेन्स लगभग 2500 किलोमीटर तक फैला हुआ है जो कि वेस्ट में सतलुज रिवर से लेकर ईस्ट में ब्रह्मपुत्र रिवर तक है। दे वेरी इन विड्थ फ्रॉम 150 टू 400 किलोमीटर। दे आर वेरी फर्टाइल। यही कारण है कि जो नॉर्थन प्लेन्स हैं उनमें सबसे ज्यादा पॉपुलेशन पाई जाती है। नॉर्थन प्लेन्स पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल और असम तक फैला हुआ है। गंगा और ब्रह्मपुत्र अपने अपने माउथ्स पर, जिसे मुहाना कहते हैं, उस पर बहुत बड़ा डेल्टा बनाती हैं। माउथ या मुहाना किसे कहा जाता है? जब नदी सी में एंटर करती है तो जो पॉइंट होता है उसे नदी का मुहाना या माउथ ऑफ द रिवर कहते हैं। डेल्टा इज फॉर्म्ड व्हेन ए रिवर बिगिंस टू डिपोजिट इट्स लोड टू फॉर्म ए ट्रायंगुलर शेप्ड लैंडमास रिसेंबलिंग द डेल्टा लेटर इन ग्रीक।
It is made up of several islands and channels. These are formed because the river chokes its own passage with silt. गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टा वर्ल्ड के सबसे लार्जेस्ट डेल्टाज हैं. मेजर पार्ट ऑफ द डेल्टा इज मार्शी एंड इट्स नोन एज द सुंदरबंस और सुंदरबन डेल्टा. Third physical division of India is peninsular plateau. The peninsular plateau lies to the south of the northern plains. This area has the oldest rocks of India's landmass. विंध्या पर्वत श्रृंखला इस प्लेटियो को 2 मेन पार्ट्स में डिवाइड करती है. ये पैरेलल रेंजेस नर्मदा रिवर तक रन करती हैं. विंध्या के नॉर्थ वाला पार्ट मालवा प्लेटियो और छोटा नागपुर प्लेटियो से बना है और विंध्या के साउथ वाले पार्ट को दक्कन प्लेटियो कहते हैं. मालवा प्लेटियो वेस्ट में अरावली हिल्स से लेकर ईस्ट में छोटा नागपुर प्लेटियो तक फैला हुआ है. इसका विस्तार उत्तर प्रदेश के दक्षिणी भाग में बुंदेलखंड के नाम से जाना जाता है और झारखंड में छोटा नागपुर को बघेलखंड के नाम से जाना जाता है. दक्कन प्लेट्यू ट्रायंगुलर शेप में है. इट एज अ होल जेंटली स्लोप्स वेस्ट टू ईस्ट. इट इज फ्लैंक्ड बाय हिल रेंजेस ऑन द वेस्ट नोन एज द वेस्टर्न घाट एंड ऑन द ईस्ट नोन एज ईस्टर्न घाट. दोनों घाट वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट नीलगिरी हिल्स पर मिलते हैं. अनाईमुड़ी जो केरला में है वो इस रीजन की सबसे हाईएस्ट पीक है. वेस्टर्न घाट कंटिन्यूअस हिल्स हैं और ईस्टर्न घाट डिसकंटिन्यूअस हिल्स हैं. दे आर ब्रोकन बाय रिवर्स फ्लोइंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट इनटू बे ऑफ बंगाल. द इम्पोर्टेंट रिवर्स आर महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी. They form large fertile deltas on their mouths at the sea. गोदावरी पेनिसुलर प्लेटियो की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है, इसलिए इसे साउथ की गंगा भी कहा जाता है. दक्कन प्लेट्यू का नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट लावा फ्लो से कवर्ड है. इसे दक्कन ट्रैप भी कहते हैं. यह पूरे महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश के कुछ भागों में फैला हुआ है. नर्मदा और तापी यहाँ की 2 मुख्य नदियाँ हैं जो दक्कन ट्रैप को ड्रेन करती है और रिफ्ट वैली से वेस्ट की तरफ बहती है. Now we have studied about the 4th physical division of India. This is the Indian desert Thar. अरावली हिल्स से परे राजस्थान के वेस्ट में थार डेजर्ट है जो पाकिस्तान और सिंध डेजर्ट में मर्ज हो जाता है. यह ड्राई, हॉट और सैंडी लैंड वाला क्षेत्र है. यह भी रॉक्स और सैंड से बना हुआ प्लेन एरिया है. तेज हवाओं से यहाँ सैंड ड्यून्स बनते हैं. सैंड ड्यून्स सैंड की स्मॉल हिल्स होती हैं. इंडियन डेजर्ट में बहुत ही कम वेजिटेशन पाई जाती है. ओनली लूनी नाम की एक बड़ी नदी यहाँ पाई जाती है जो कि साल में ज़्यादातर समय ड्राई रहती है. सांभर लेक सबसे बड़ी साल्ट लेक है. नाउ वी हैव डिस्कस अबाउट द 5th फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया. दिस इज द कोस्टल प्लेन्स. कोस्टल प्लेन्स वेस्ट में वेस्टर्न घाट से लेकर ईस्ट में ईस्टर्न घाट तक फैला हुआ है. वेस्टर्न कोस्टल प्लेन बहुत सकरा है. यह बहुत अनइवन और रॉकी भी है. नर्मदा और तापी नदियाँ यहाँ पर बहुत फास्ट स्पीड से बहती हैं जो कि अरेबियन सी में फॉल होती हैं. यह सी में एक सिंगल चैनल के द्वारा एंटर होती हैं. इस तरीके माउथ्स को एस्चुअरी कहते हैं. वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स फर्टाइल नहीं हैं. इसके नॉर्थन पार्ट को कोंकण और साउथर्न पार्ट को मालाबार कहा जाता है. ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स बॉर्डर हैं. यहाँ ईस्ट की ओर बहने वाली कई नदियाँ मिलती हैं जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियाँ जो हैं बे ऑफ बंगाल में ड्रेन होती हैं. ये सभी नदियाँ अपने अपने माउथ्स पर डेल्टास बनाती हैं. ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स जो है इन्हीं डेल्टाओं से बना है, इसीलिए यह ब्रॉडर और फर्टाइल है. इस लैंड की फर्टिलिटी के कारण यहाँ पर घनी आबादी पाई जाती है. Now we have discussed about the last physical division of India. It is island of Arabian Sea and Bay of Bengal. 2 आइलैंड ग्रुप्स भी हमारे भारत का ही हिस्सा हैं. लक्षद्वीप आइलैंड जो कि अरेबियन सी में है, अरेबियन सी से होता हुआ 300 किलोमीटर तक केरला कोस्ट तक फैला हुआ है. लक्षद्वीप का अर्थ होता है 100 of 1000 आइलैंड. इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर बहुत सारे आइलैंड हैं, बट ये केवल 36 कोरल आइलैंड का ही ग्रुप है. Corals are hardened skeletons of tiny sea animals called coral polyps. These islands are famous tourist spots. Andaman and Nicobar Island located in the Bay of Bengal are larger and more numerous. They are the remnants of a submerged volcano mountain ranges. They lie to the southeast of the Indian mainland in the Bay of Bengal. अंडमान और निकोबार आइलैंड जो है सुनामी के द्वारा सन 2004 में अफेक्टेड हुए थे.
सुनामी ह्यूज सी वेव्स होती हैं जो कि सी फ्लोर पर अर्थक्वेक द्वारा जनरेट होती हैं. In December 2004, an earthquake in the ocean 100 km of Sumatra coast of Indonesia was recorded measured 8.9 on Richter scale. यह सी फ्लोर पर आया हुआ एक अर्थक्वेक था जिसकी टाइडल वेव से सुनामी आई, जिसमें साउथ ईस्ट एशिया के देश जिसमें इंडिया और श्रीलंका शामिल है के हजारों लोग मारे गए थे. सभी फिजिकल डिवीजन्स ऑफ इंडिया जो हैं वो एक दूसरे पर क्रॉप्स, मिनरल, फ्यूल्स और इसके अलावा जो रिसोर्सेस हैं उनके लिए डिपेंडेंट है. ईच एंड एवरी फिजिकल डिवीजन प्लेज ए पार्ट इन द वेलफेयर एंड इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी ऑफ द पीपल ऑफ द होल country. So student, I hope you will understand this lesson well. Thank you. Have a nice day.